नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ निकिता। आप इस बुलेटिन को हमारे सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर। ट्रंप के शांति समझौते की घोषणा का ईरान ने किया खंडन, बताया प्रोपेगेंडा इवेंट। ईरान के कई शहरों में अमेरिका से समझौते के खिलाफ हुआ प्रोटेस्ट। ट्रंप का दावा, रविवार को अमेरिका ईरान शांति समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। प्रकाश राज बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में होंगे शामिल। विपक्ष का हमला, अमेरिका ने दुख जताने की बजाय हमारे विदेश मंत्री को ही डांट दिया। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर हो जाएंगे। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने साफ कहा है कि अभी समझौता अंतिम रूप में नहीं पहुंचा है और रविवार को कोई हस्ताक्षर नहीं होने वाले। इसने ट्रंप पर गलत तारीख बताने का आरोप लगाया। ईरानी मीडिया फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि खास तौर पर रविवार को ही डील साइन करने पर जोर ट्रंप के जन्मदिन को ध्यान में रखकर दिया गया। इसे एक प्रोपेगेंडा इवेंट बताते हुए ईरान का कहना है कि ट्रंप इसे अपने लिए एक तरफा प्रतीकात्मक मौका बनाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने व्हाइट हाउस में UFC इवेंट किया था। रिपोर्ट के अनुसार ईरान की बातचीत करने वाली टीम का कहना है कि वह इस तरह की मीडिया और दिखावटी चालबाजी की इजाजत नहीं देगी। टीम ने साफ तौर पर कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है और कोई डील साइन नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका और ईरान के बीच जल्द समझौते के दावे के खिलाफ ईरान के कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राजधानी तेहरान और मशहद में प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ के खिलाफ नारे लगाए। यह रैली तेहरान के इब्न सीना स्क्वायर में आयोजित की गई थी, जिसमें शामिल प्रदर्शनकारी ईरान के कट्टरपंथी और चरमपंथी संगठन परसिस्टेंस फ्रंट के करीबी बताए जा रहे हैं। शनिवार शाम को भी मशहद में विदेश मंत्रालय की इमारत के सामने दर्जनों लोग अब्बास अरागची के अमेरिका के साथ संभावित समझौते के बारे में दिए गए बयानों के विरोध में जमा हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते का विरोध करने वालों का मानना है कि यह समझौता ईरान के हित में नहीं है और इससे होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान का प्रभाव कमजोर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि समझौते के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है और अगले 24 घंटों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। एक्टर प्रकाश राज रविवार को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में होने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो नीट UG 2026 पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर इस आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। इससे पहले दिल्ली, पुणे, लखनऊ और अमृतसर में भी ऐसे प्रदर्शन हो चुके हैं। संगठन का कहना है कि छात्रों को न्याय दिलाने और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि लगातार हो रहे पेपर लीक से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। CJP ने 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन का भी ऐलान किया है, जिसमें देश भर से छात्रों और युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर भारत में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने इसे भारत का अपमान बताते हुए सरकार के रुख पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात कर भारत का विरोध दर्ज कराया, लेकिन अमेरिका की ओर से संवेदना जताने की बजाय अपने सैन्य निर्देशों का पालन करने की बात कही गई। संजय सिंह ने कहा कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी सेना द्वारा 3 भारतीयों की हत्या पर अपना विरोध जताने के लिए मार्को रूबियो को फोन किया। रूबियो ने दुख जताने की बजाय उल्टा हमारे विदेश मंत्री को ही डांट दिया और कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर अमेरिका की कड़ी आलोचना की है।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार के आधिकारिक बयान में भारतीयों की मौत पर न तो दुख जताया गया और न ही संवेदना व्यक्त की गई। थरूर ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका का यह आधिकारिक बयान पढ़ना बेहद चौंकाने वाला है, जिसमें बेगुनाह भारतीयों की जान जाने पर अफसोस या संवेदना जाहिर करने वाली कोई बात नहीं है। कोई दोस्त और रणनीतिक साझेदार इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? कांग्रेस नेता ने यह भी सवाल उठाया कि किसी कमर्शियल जहाज को रोकने के लिए मिसाइल हमला ही क्यों किया गया, जबकि दूसरे गैर घातक तरीके भी अपनाए जा सकते थे। खाड़ी क्षेत्र में 3 भारतीय नाविकों की मौत को लेकर भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक बातचीत तेज हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की और होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल की घटनाओं पर चर्चा की। अमेरिका ने कहा कि सभी कमर्शियल जहाजों को क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना के निर्देशों का तुरंत पालन करना चाहिए, क्योंकि वहां सुरक्षा और शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अमेरिका ने ईरानी तेल के कथित अवैध ढुलाई और अपनी नाकेबंदी के उल्लंघन को बर्दाश्त न करने की बात कही। वहीं एस जयशंकर ने इस बातचीत में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई पर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाने वाली ऐसी घातक कार्रवाई उचित नहीं है। गौरतलब है कि इसी हफ्ते ओमान के पास अमेरिकी कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचे हैं, जहां उनके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने संभावित बैठक की जानकारी दी। हालांकि भारत की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब भारत और अमेरिका के बीच कुछ मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है। दरअसल हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई में एक जहाज पर सवार 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु की टीवी की सरकार और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विजय सरकार बीजेपी की जेरोक्स कॉपी की तरह काम कर रही है और विपक्ष को कमजोर करने के लिए एआईएडीएमके के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। स्टालिन ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के कुछ ही हफ्तों बाद 4 एआईएडीएमके विधायकों ने इस्तीफा देकर सत्ताधारी पार्टी का दामन थाम लिया, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि हाल की कुछ आपराधिक घटनाओं में टीवीके से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। स्टालिन ने दावा किया कि एक महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय उसे ही पार्टी से निकाल दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएमके सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहती, बल्कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में सरकार को जवाबदेह बनाना चाहती है। इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिए गए अपने भाषण का हिंदी अनुवाद एक्स पर शेयर किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि कई साथियों ने इंडिया गठबंधन की बैठक में मेरे भाषण का हिंदी अनुवाद मांगा था। उन्होंने एक वीडियो टैग करते हुए लिखा कि यह रहा हिंदी अनुवाद, इसे जरूर सुने। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में 20 से भी ज्यादा नेताओं के भाषणों और बातों को सुनने के बाद आखिर में मैंने इस भाषण से उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में सिर्फ चुनावी रणनीति काफी नहीं है, बल्कि जनता के बीच लगातार संघर्ष और आंदोलन भी जरूरी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस भाजपा और आरएसएस के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकती और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने सहयोगी दलों को भरोसा दिलाया कि गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए कांग्रेस हर आलोचना और असहमति को स्वीकार करने को तैयार है। जब भारत की सोच देश की आत्मा पर संकट हो, जब संस्थाओं पर कब्जा हो, जब जनता की आवाज दबाई जाए, तब सिर्फ एकता के साथ प्रतिरोध काम आता है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं फिर से कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव हम हारे नहीं थे और 2029 का चुनाव हम जीत चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम एकजुट रहेंगे, जन जन को संगठित करेंगे और प्रतिरोध की ताकत से बीजेपी और उसके भारत के संस्थानों पर कब्जे को हराएंगे। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। 2 बजे फिर हाजिर होंगे तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.